तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 क्लास 10th और साइंस का हुबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेगा और यही दिया गया है, ठीक है। क्योंकि वायरल प्रश्न पत्र है और ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो साइंस से 10th क्लास का है। और यहाँ पर हम आज आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग बने रहिए पूरा वीडियो में। हम क्वेश्चन बारी बारी से सभी का आंसर यहाँ पर समझाऊंगा भी और PDF भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। हुबहू यही प्रश्न रहेगा, तो इसके लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भूगोल शास्त्र यानी कि फिजिक्स से यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है और आपको बताया जा रहा है इसमें से 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे देना है और प्रत्येक अंक 2 अंक के निर्धारित रहेगा। मतलब ये क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, तो 4 को बनाइए तो 8 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सभी का आंसर यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर आंसर भौतिक शास्त्र का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, 4 का आंसर दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली से देख सकते हैं सभी का आंसर दे दिया गया है। चलिए तो हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। भूगोल शास्त्र में दिया गया प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। मतलब प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, तो नियम को लिख देना है कौन कौन से नियम है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर दे दिया गया। उसके बाद में देखिए अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिख देना है। अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिख दीजिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है, मरीजों के कान इत्यादि में उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो मन करेगा वो लिख दीजिएगा 2 को, ठीक है। उसके बाद में उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले इसका फोकस दूरी ज्ञात कर देना उत्तल में, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा प्लस में, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्ञात कीजिएगा। चलिए ज्ञात तक ये है हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषताओं को लिखें। अतः समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण क्या होता है? तो चलिए देखिए यहाँ पर समतल दर्पण वो होता है जिसमें समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिए इसमें जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम लोग समतल दर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता आप लोग को बता देना है, 2-3 विशेषता आपको बता देनी है। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 नंबर में दिया गया है एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डिग्री है, तो उसकी फोकस देखिए ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला बना दीजिएगा, बनाया है, दूसरा तीसरा चौथा बना दिए हैं, ठीक है। 4 को प्रश्न बनाना है। भौतिक शास्त्र यहाँ पर इसका लघु उत्तरीय खत्म हो जाएगा। उसके बाद में भौतिक शास्त्र में यहाँ पर देखिए 9 से 10 में किन्हीं एक प्रश्न का जवाब दे देना है। 2 प्रश्न दिया गया है दीर्घ उत्तरीय में, किसी एक का जवाब दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 100% ओरिजिनल PTO का प्रश्न पत्र है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं तो रसायन शास्त्र दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी 11 से 18 तक लघु उत्तरीय, जिसमें से 4 को प्रश्न बनाना है। 4 को जो मन करेगा वो बना लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा अवशोषी में क्या अंतर है, ये लिख देना है। उसके बाद में विभाजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विशेषताओं को लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं लिख देना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। जो यहाँ पर सब तो आसानी क्वेश्चन दिया गया है, जो मन करेगा वो बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रसायन शास्त्र से यहाँ पर दे दिया गया है आपको 2 प्रश्न दिया गया, जिसमें से 1 का उत्तर दे देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग पूरा देख सकते हैं। उसके बाद में नीचे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जीव विज्ञान दिया गया है, ठीक है। जीव विज्ञान में भी 1 से 28 तक, मतलब 21 से 28 तक यानी 8 को प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 4 को प्रश्न आपको बनाने हैं। 8 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दिया गया पित्त क्या है, मानव में पाचन के इसका क्या महत्व होता है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आपको लिख देना है। उसके बाद में मनुष्य, मच्छर, केंचुआ एवं मछली में मुख्य श्वसन अंग का नाम लिख देना है। मतलब मनुष्य में फेफड़ा से लेता है, मछली गिल से लेती है, ठीक है। उसी प्रकार से मच्छर कहाँ से लेता है, केंचुआ कहाँ से लिखता है, ये सब लिख दीजिएगा। चलिए 23 नंबर दिया गया जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों। तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है आप लोग को बताना है। देखिए जब जीव पोषण करेगा तभी वृद्धि। चलिए यहाँ पर देखिए वाष्प उत्सर्जन क्या है। तो वाष्प उत्सर्जन जो है वो क्या होता है, तो होता है पौधों में। वाष्प उत्सर्जन पौधों में होता है, जो रंध्र द्वारा जो छिद्र होता है उससे जो है जल बाहर निकलता है, उसी को वाष्प उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आप लोग को लिख देना है, ठीक है। चलिए नीचे बढ़ते हम यहाँ पर तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं जीव विज्ञान का। ये वो कोनो जीव दे देना है इसका मतलब उत्तर, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आंसर की तरफ में बढ़ते हैं। भौतिक शास्त्र का पहला का आंसर दिया गया है कि परिवर्तन के जो नियम है 2 वो कौन कौन से लिख देना है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होता है, ठीक है। ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए दिया गया है कि 2 नंबर का उत्तर दिया गया है कि बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है और आँख कान नाक इत्यादि डॉक्टर के लिए होता है, ठीक है। चलिए
उसके बाद में 4 नंबर का आंसर यहाँ पर दिया गया, सीधा तथा आभासी होता है, ठीक है, और यह वस्तु का आकार का बराबर होता है, ये दर्पण के पीछे बनता है, मतलब ये दिया गया क्वेश्चन का आंसर। 4 को बनाना है भौतिक शास्त्र से। उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को उत्तर दे देना है, ठीक है। यहाँ पर द्विउत्तरीय में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद में यहाँ पर उत्तर दे देना है, ठीक है। सिंपली से आप लोग को पढ़कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। उसके बाद में इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में रसायन शास्त्र का यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में रसायन शास्त्र का दीर्घोत्तरीय यहाँ पर दिया गया है, तो दीर्घोत्तरीय यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके 20 नंबर का हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र में 11 का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 12 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर 13 का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, 14 का ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दीर्घोत्तरीय 20 नंबर का ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं तो जीव विज्ञान आता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान यहाँ पर आ गया, तो जीव विज्ञान का यहाँ पर लघुत्तरीय का यहाँ पर पित्त जो है ना वो पोषण पाचन के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए पित्त एक हृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक स्राव द्रव है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। मनुष्य के पाचन क्रिया इसका निम्नलिखित महत्व है। पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय तक एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मछली में मुख्य श्वसन अंग जैसे में गिल्स होता है, मच्छर में श्वसन अंग जैसे अंग श्वसनली तथा ट्रेकिया होता है, केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा से होता है, जबकि मनुष्य फेफड़ा से होता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जैविक प्रक्रियाओं में संचलन यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। पढ़ेंगे नहीं यार, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलना, मतलब पौधों से बाहर निकलना रंध्रों द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से ही अंश या पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधे द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर, मतलब रंध्र से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया गया दीर्घोत्तरीय का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो PDF है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। 9th 10th जो भी विद्यार्थी क्या है तो सभी का PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, तो लिंक दिया गया है। क्या दिया गया है, तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी, तभी आप लोगों को मिल पाएगा इसका PDF, नहीं तो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को है जो उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में इसी प्रकार से आपको मदद किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6207 32 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 32 720, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर हाई लिखिएगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में रखिए, क्योंकि बहुत सारे 780 विद्यार्थी का हम रिप्लाई नहीं दे पाए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए टाइम नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन सेट कर दिन भर क्वेश्चन में लग जा रहे हैं हम। तो आप लोग डायरेक्ट जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।